आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है कि जो बाल्य अवस्था है उसमें जो फिज़िकल यानी शारीरिक और मेंटल यानी मानसिक विकास किस प्रकार से होता है या उसकी क्या-क्या विशेषताएं हैं, इस पे हम लोग आज विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं बचपन में शारीरिक और मानसिक विकास की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बचपन या बाल्य अवस्था मानव जीवन का क्या है, एक महत्वपूर्ण चरण है जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के विकास बहुत ही इसमें तेजी से विकसित होते रहते हैं। यह विकास धीरे धीरे और चरणों में होता है जो बच्चों की उम्र के साथ क्या है, बदलता रहता है। कहीं ना कहीं ये चरण दर चरण चलता रहता है, जहाँ पर हर वर्ष में यह निर्धारित किया गया है कि इसमें बालकों का शारीरिक या मानसिक विकास किस किस प्रकार से होगा और किस प्रकार से नहीं होगा। यदि इस प्रकार से होगा तो क्या उसका आउटकम निकलेगा या फिर क्या-क्या उसमें किस प्रकार से होना चाहिए इस बाल्य अवस्था में। ये विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग-अलग तरीके से इसको निर्धारित किया है। बट कहीं न कहीं जो भी विभिन्न शिक्षाविद है या जो भी मनोविज्ञान के विद्वान हैं, उन्होंने एक ही रूपरेखा तैयार की है कि किस प्रकार से बाल्य अवस्था का जो शारीरिक और मानसिक विकास है, वह होता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो शारीरिक विकास है, फिज़िकल डेवलपमेंट चाइल्डहुड में वह किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले जो शारीरिक विकास में जो शारीरिक विकास से क्या तात्पर्य है कि उसका जो शरीर का आकार है, उसका जो भार है, वेट है, जो भी उसके अंग है और मांसपेशियों में किस प्रकार से वृद्धि है, यह शामिल होता है। यह जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक होता रहता है ना। शारीरिक विकास है जो किशोरावस्था तक होता रहता है, उसके बाद भी होता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी क्या है, कमी आ जाती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें विकास की जो प्रक्रिया है जो शारीरिक विकास से संबंधित है, हाइट हो गया, वजन हो गया या उसका आकार हो गया, तो उसमें वृद्धि देखने को हमको मिलती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो शैशवावस्था है, इन्फेंसी, जो कि 0 से लेकर के 2 वर्ष के अवधि में इसको माना गया है इन्फेंसी को। तो इसमें शारीरिक विकास जो है बहुत ही तेज़ी से होता है। इस दौरान जो बच्चों का वज़न है, उनकी लंबाई है, बहुत ही तेज़ी से बढ़ती रहती है। जो भी उसका मस्तिष्क का विकास है बहुत ही तेज़ी से होता है और 3 साल की उम्र तक यह वयस्क मस्तिष्क के आकार का लगभग 80% हो जाता है। तो आप यहाँ कंपेयर कर सकते हैं, जो शैशवावस्था में मस्तिष्क का विकास क्या है, 80% तक जो वयस्क की मस्तिष्क है उसका लगभग आकार यह ले लेती है। और जो मांसपेशियाँ इसमें क्या है, बहुत ही मजबूत होती है, जिसमें बच्चे करवट लेना, बैठना या घुटनों के बल चलना या फिर खड़ा होकर के भी चलना क्या है, धीरे धीरे इसमें सीख जाते हैं। इस अवस्था में जो शारीरिक विकास जो सिर से पैर की ओर, जिसे हम लोग सेफियोकॉर्डल कहते हैं, या फिर शरीर के मध्य से बाहर की ओर जिसे हम लोग प्रॉक्सिमोडिस्टल जिसे कहते हैं। सेफियोकॉर्डल से क्या है, सेफ से आप लोग सेफलोकॉर्डल से क्या है, सेफ से मतलब सर। तो क्या है, ये सर से पैर की ओर इसका विकास का अवस्था होता है शारीरिक का, कि पहले सर आएगा, फिर उसके बाद कंधा होगा, हाथ आएगा, फिर इसी तरीके से अन्य जो अंग है शरीर के, वो उसमें उसका विकास होगा। और प्रॉक्सिमोडल क्या है कि हम मध्य भाग से कि बीच से होते हुए और बाकी सब शारीरिक अंगों का इसमें विकास होगा। तो यह क्या है, शैशवावस्था में किस प्रकार से शारीरिक विकास है वो हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं कि जो बाल्य अवस्था है, जो कि 2 साल से 12 वर्ष के बीच में रखा गया है, जिसमें इनको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला है अर्ली और दूसरा है लेटर। अर्ली को हम लोग 2 से 6 वर्ष की अवधि में रखते हैं और लेटर को हम लोग 6 से 12 वर्ष की अवधि में रहते हैं। तो विभिन्न वैज्ञानिकों ने थोड़ा सा 1 साल 2 साल इधर-उधर है, बट लमसम इतना ही माना जाता है। तो इसमें जो शारीरिक विकास की जो गति है वह थोड़ी-सी धीमी हो जाती है ना। जैसे कि इन्फेंसी में क्या था, बहुत ही तेज़ी से विकास हुआ। अब इसमें बाल्य अवस्था जो चाइल्डहुड है उसमें थोड़ा-सा इसमें गति में रुकावट आ जाती है, मतलब धीरे-धीरे होता है। तो इस दौरान जो लंबाई है, जो वज़न है, अब धीरे-धीरे बढ़ता है। जहाँ पे इन्फेंसी में बहुत ही तेज़ी से बालक का ग्रोथ हुआ, अब इसमें बाल्य अवस्था में धीरे-धीरे होने लगता है। जैसे कि इस दौरान जैसे हड्डियाँ मजबूत होती हैं और उनका जो लचीलापन है क्या है, कम हो जाता है। कि आपने देखा होगा जो इन्फेंसी है, 0 से 2 साल की उम्र के बच्चे या बच्चियाँ होते हैं, तो उनके हड्डी वगैरह हो गए, शरीर के अंग क्या है, थोड़े-से लचीले होते हैं, ढीले-ढाले होते हैं। बट जैसे ही वो बाल्य अवस्था में प्रवेश करते हैं, चाइल्डहुड में आते हैं, तो उनके जो भी हड्डियाँ हैं वो उस मजबूत होने लगते हैं। वो थोड़े-से क्या होते हैं, कठोर होने लगते हैं और उसमें जो लचीलापन है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कम होने लगता है। फिर इसमें क्या है कि मांसपेशियों में क्या है, नियंत्रण बढ़ने लगता है कि हम लोग
जैसे कि अपने जो मांसपेशियाँ हैं, जो अपने अंग हैं, उस पे कंट्रोल करना या नियंत्रण करना बालकों का क्या होता है, शुरू हो जाता है। जैसे कि वह दौड़ने लगते हैं, अपने पैरों पे उनका नियंत्रण हो जाता है, फिर कूदने भी लगते हैं, किसी चीज़ को हाथ से उठा के फेंकने भी लगते हैं और लिखने जैसे क्या करते हैं, जो काम में बहुत ही आसानी तरीके से उनको पता लग जाता है, वो करते हैं। और इस अवस्था में जो लड़के और लड़कियां हैं कि शरीर में क्या है, कुछ अंतर आने शुरू हो जाते हैं। जैसे लड़कों के कंधे चौड़े और लड़कियों को कूल्हे क्या है, चौड़े होने लगते हैं। तो इसमें हम लोग को कई प्रकार के जो शारीरिक अंग है उसमें भी चेंजिंग हमको दिखती है। तो इस प्रकार से इनका जो शारीरिक विकास है वो बाल्य अवस्था में किस प्रकार से होता है, हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं कि जो मानसिक विकास है, जो मेंटल डेवलपमेंट है, जो कॉग्निटिव या कौशल से जुड़ा हुआ है, जो मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, जैसे कि सोचना हो गया, समझना हो गया, याद रखना हो गया या तर्क वितर्क करना हो गया, जो या फिर भाषा का जो कौशल है, ये इसमें शामिल होता है। तो इसमें किस प्रकार से होता है, इसको भी देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो शैशवावस्था है, जिसकी उम्र मैंने ऊपर बताया कि 0 से लेकर के 2 वर्ष के बीच में होता है। तो इसमें मानसिक विकास जो है किस प्रकार से होता है, तो इसमें जैसे कि बच्चा अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है और उसको प्रतिक्रिया देना शुरू करता है शैशवावस्था में, है ना। फिर वह चीज़ों को क्या है, देख करके और सुन करके जो भी उनके सेंसेस है, ज्ञान इंद्रियां हैं, उनके माध्यम से क्या है, वह सीखने लगते हैं। जैसे कि आप उनको कोई वस्तु दिखा दीजिएगा और उसको छिपा दीजिएगा, तो कहीं ना कहीं उसको अब वो लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके जो सेंस ऑर्गन्स है, इसमें बहुत ही तेजी से क्या है, ज्ञान इंद्रियां उनके, वह ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखने लगते हैं। फिर वह अलग अलग आवाज़ों को निकालते हैं और धीरे धीरे भाषा के विकास की ओर क्या करते हैं, वह बढ़ते हैं ना। जैसे कि बातचीत करना शुरू हो गया करते हैं, अलग अलग प्रकार की आवाज़ों को समझते भी हैं और फिर भाषा का जो विकास है उसमें धीरे धीरे बढ़ने लगता है। फिर इस अवस्था में जो शैशवावस्था में बच्चों की जो कल्पना शक्ति है, जो सोचने की जो शक्ति है, उसमें थोड़ा सा विकास होने लगता है। जैसे वो थोड़ा थोड़ा समझते हैं, बट वो पूर्ण रूप से वो उसको स्पष्ट नहीं समझ पाते, बट थोड़ा मोड़ा कहीं ना कहीं वो कल्पना शक्ति का उनमें थोड़ा सा विकास ज़रूर होता है। फिर बाल्य अवस्था की जो बाल्य अवस्था है उसमें मानसिक विकास सिर्फ किस प्रकार से होता है कि इस अवस्था में मानसिक योग्यताएं, जैसे जिज्ञासा हो गया, तर्क हो गया और निर्णय और स्मरण शक्ति का जो क्या है, पर्याप्त विकास इसमें होने लगता है। जैसे बच्चों को समस्याएं हल करना हो या फिर कोई कारण और कोई जैसे कि कोई कोई दिक्कत हो गया और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो अच्छे से इसको क्या है, समझने लगते हैं। फिर जो शब्दों का भंडार है क्या है, इसमें विकास इसमें तेजी से हो जाता है। जैसे कि आप कभी भी देखेंगे जो 2 से लेके 12 वर्ष के बच्चे होते हैं, जब उनसे बातचीत करेंगे तो उनके पास काफ़ी शब्दों का जो भंडार है वह आ जाता है और वह आपसे बातचीत करना, कम्युनिकेट करना बहुत ही आसानी से शुरू कर देते हैं। और फिर उसका जो दृष्टिकोण है वह अधिक क्या है, यथार्थवादी हो जाता है। मतलब कि जो वास्तविक दुनिया है उसको समझने लगता है और फिर जो कल्पना की जो दुनिया है से वह बाहर निकल करके, जैसे कि जो बालक है, जो छोटा बालक रहता है, जो 0 से 2 वर्ष में जहाँ कल्पना की दुनिया में ही जी रहा था, तो यहाँ पर आकर के वो वास्तविक दुनिया को समझने लगता है और देखने लगता है कि आखिर उसकी क्या भूमिकाएं हैं और वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। वह अपने जो भी दैनिक जीवन जैसे कि कार्यों में स्वयं को क्या करता है, करने का कोशिश करता है। जैसे कि नहाना हो गया, कपड़े पहनना हो गया, बटन लगाना हो गया, जूता पहनना हो गया, जूता पॉलिश करना हो गया या फिर कंघी करना हो गया। तो ऐसे जो दैनिक जीवन है, जो डेली लाइफ में बालक करता है, तो वह स्वयं करने इस अवस्था में करने लगता है। तो यह मानसिक विकास के अंतर्गत आता है ये सब चीज़ें। तो हम कह सकते हैं कि जो दोनों प्रकार के विकास है क्या है, एक दूसरे से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। अगर शरीर का विकास होगा, तो कहीं न कहीं अगर शारीरिक रूप से अगर जिस प्रकार से अरस्तू ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, तो उसी प्रकार से यदि बालक स्वस्थ रहेगा, तो कहीं न कहीं वह उसका जो मानसिक विकास है, जो मस्तिष्क का विकास है या जो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो कहीं न कहीं अच्छे तरीके से होगा। कभी भी हम देखते हैं कि जैसे कि कोई अगर रोग से बालक ग्रसित हो जाता है, जब वह शारीरिक रूप से परेशान हो जाता है, तो उसकी सोचने समझने की जो शक्ति है, कहीं न कहीं थोड़ी ढीली पड़ जाती है, वह अच्छे से समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता है। तो ये एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई हैं। तो एक स्वस्थ शरीर में शारीरिक विकास एक बच्चे को क्या है, नई चीज़ सीखने और मानसिक रूप से विकसित होने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है, जिसके माध्यम से वह अपने कार्यों को और अपने जो भी उसे कार्य है उसको समझते हैं और उसको पूर्ण करते हैं। तो ये सब क्या थे, जो शारीरिक जो विकास थे, जो मानसिक विकास थे बाल्य अवस्था में, हम लोगों ने जाना कि आखिर इसके क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या-क्या विशेषताएँ हैं। आई होप आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोग का, आप लोगों ने समय दिया। अगर कोई डाउट है तो ज़रूर पूछें या कोई सजेशन भी मुझे देना चाहते हैं या फिर मैं किस प्रकार से और इसमें कुछ ऐड करके पढ़ाऊँ, अगर आपको लगता है तो ज़रूर मुझे बताएँ। थैंक यू।